हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं निम्मी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में सीबीटी एग्ज़ाम में आएंगे। ये क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप इन सारे पीडीएफ को पढ़ के जाएंगे। आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे। ये फर्स्ट ईयर का है जो कि ट्रांसफार्मा एक चैप्टर है, उसी का है। तो उसमें से हम पहला मतलब यही ट्रांसफार्मा पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पहले ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि आंसर दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इसका कराने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप फटाफट एग्ज़ाम समय में फटाफट आप रिवीजन कैसे कर पाएँ, और इसको बस कान में लगा के आप सुनिए और फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको आप समझ लो, रट लीजिए, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से फंसेगा। जैसा कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का। उच्च आवृत्ति के लिए अनुप्रयोग के लिए किन प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर उच्च आवृत्ति पे काम करता है, इसका कहने का ये मतलब है। जिसे हम इसमें आंसर देखते हैं कि इसमें आंसर आपका बी है कि उच्च आवृत्ति पे फेराइट ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा सही आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जल्दी चलते हैं ताकि ये आपका जल्दी से जल्दी इसमें रिवीजन हो सके। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 के बीच क्या संबंध है। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा ए, E1 बराबर V1 एंड E2 बराबर V2। ये आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। हम इसको समझा भी सकते हैं इसको, लेकिन आपको ये रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं, इसीलिए हम इसको जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आंसर भी दिया है, आप चाहे तो पीडीएफ से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा आप बोलेंगे तो जिसमें आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम है, आपका आंसर हो जाएगा डी, लोड के विभिन्न कारणों पर तेल स्तर का विस्तार की अनुमति देना। इसका ये मतलब होता है कि अब जैसे तेल में जब हीट होता है, जैसे लोड ज़्यादा हो गया, हीट हो जाता है ट्रांसफार्मर, तो उसका आपका ऑयल स्पेंड होता है, मतलब ऑयल फैलता है, तो उसको जगह देने के लिए एक प्रकार से कंजर्वेटर टैंक का उपयोग किया जाता है। इसमें लिखा है लोड के विभिन्न कारणों के कारण तेल में स्तर में विस्तार की अनुमति देता है। इसका मतलब ये होता है। आप मतलब न समझ पाए तो मैं बता देता हूँ आपको, मतलब धीरे बताता रहूँगा। आपका चौथा क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि का निर्धारण किया जाता है। हमें 2 प्रकार के हानियों का निर्धारण करते हैं, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा, एक ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा हम इसमें कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं, इसमें हम शॉर्ट सर्किट द्वारा ज्ञात करते हैं, जबकि ओपन सर्किट द्वारा हम क्या कहते हैं, हानि को हम ज्ञात करते हैं। तो आगे आएगा तो हम आगे देखेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्रतिशत की गणना निम्नलिखित करें और शून्य भार पर 240 वोल्ट है और पूर्ण भार पर 220 वोल्ट है। तो इसमें क्या ज्ञात करते हैं, इसमें विनिमय मतलब सर्कुलेशन ज्ञात करते हैं। एक प्रकार से विनिमय वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का आपका फार्मूला होता है, एक मिनट, आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है V2 माइनस V1 अपॉन V2 गुणे 100। ये आपका फार्मूला होता है। इससे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जब ये भी कर सकते हैं और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं आप, नो लोड माइनस फुल लोड, एक मिनट, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड गुणे 100। ये आपको फार्मूला लगेगा, इससे निकल जाएगा। जैसे आप इसमें देखते हैं, नो लोड मतलब 204, नो लोड पे भार कितना है 240 और फुल लोड पे 220 है, तो उसमें मान लो जब उसमें माइनस करेंगे तो बचेगा कितना आपका 20 बचेगा आपका, 20 अपॉन फुल लोड यानी 220 गुणे 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर इसमें निकल के आएगा क्या, डी ऑप्शन आपका निकल के आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर के टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। ट्रांसफार्मर में हम देखते हैं टुकड़े में कोर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्यों किया जाता है ऐसा।
इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें एक हानियाँ होती है, हानियों को कम करने के लिए हम टुकड़े-टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं भंवर धारा हानि। आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में आपका लिखा गया है ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? इसमें शीतलन विधि क्या है? आपको क्या दिख रहा है? इसमें तो दिख रहा है ऑयल भरा हुआ है टैंक में पूरा ऊपर, तो आपके इसमें क्या विधि है कि ऑयल से ट्रांसफार्मर को ठंडा करना, यही आपका इसमें विधि है। अब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? किसी भी चीज़ को अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें दोनों हानियों को बराबर करना होता है, या तो ताम्र हानि हो या कॉपर लॉस हो, दोनों हानियों को हमें बराबर करना होता है। तो ऑप्शन इसका नंबर सी हो जाएगा, 7वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के शीर्ष पर फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है? उसमें एक ग्लूकोज रिले होता है, उसमें जो हमारा अधिकतम लोड होता है या कोई फॉल्ट आता है तो रिले वो एक्सप्लोजन बैंड खुल जाता है, तो उसका कार्य क्या, मतलब स्विच का कार्य क्या होता है? उसमें क्या होता है, अतिभार स्थिति में वो सक्रिय हो जाता है, मतलब अगर कहीं अधिक लोड हो गया तो क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, मतलब खोल जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। वर्तमान ट्रांसफार्मर में, इसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, वर्तमान को इंग्लिश में लिखा है करंट ट्रांसफार्मर, का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि जो कर रहा है। मतलब इसमें कहने का ये मतलब है कि वाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस। इसका हो जाएगा कि जब ट्रांसफार्मर में कोई पढ़ने की त्रुटि होती है उसको कम करने के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर में लो रिएक्टेंस यानी कम प्रतिघात और कम हानि का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है? अभी ऊपर आप देखे थे, ट्रांसफार्मर को पढ़ने की त्रुटि कम करने के लिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करते हैं, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कम प्रतिघात और कम हानि होनी चाहिए, और कम प्रतिघात कम हानि तभी होगी जब आप अच्छे गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों हटा दिया जाता है? आप जैसे कोई लोड बदल रहे हैं तो उसमें आप ऑफ करने के लिए लोड को क्यों हटा दिया जाता है, इसका क्या कारण होता है? जब आप लोड रखेंगे किसी, मतलब मोटर या किसी ट्रांसफार्मर में लोड रहता है तो आप देखते होंगे गांव में भी, तो उसमें आप स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें अगर आपको लोड अगर लगा रहेगा तो उसमें स्पार्किंग ज़्यादा होगा, इसलिए हमें लोड को हटा के ही उसको ऑफ लोड कंडीशन में लाना चाहिए ट्रांसफार्मर को। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम बताइए, ये इसका क्या भाग है? ये आपका ट्रांसफार्मर में एक छोटा सा पार्ट लगा रहता है जिसमें क्या कहते हैं, बुलखोज रिले, इसको एक प्रकार से बुलखोज रिले का काम होता है। ये बुलखोज रिले का चित्र है, तो इस पर कुछ करना नहीं, इसको आप रट लीजिए ये चित्र देख के कि ये बुलखोज रिले है। इसका काम क्या होता है कि जब कभी ज़्यादा लोड हो जाए तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 13। दो ट्रांसफार्मर को समांतर में परिचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? जब दो ट्रांसफार्मर को हमें अधिक देखते हैं, कभी कभी लोड की आवश्यकता अधिक पड़ जाती है तो हमें दो ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या आवश्यक है? तो उसके लिए हमें भार की प्रकृति आवश्यक है, शीतलन के प्रकार आवश्यक है, कालानुक्रम आवश्यक है, या इस्तेमाल करने वाले कुचालक की श्रेणी आवश्यक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है फेज सीक्वेंस। आपका फेज सीक्वेंस सही रहना चाहिए, आर का आर में रहना चाहिए, वाई का वाई में, बी का बी में, आर वाई बी तीनों फेज सीक्वेंस सेम होने चाहिए, नहीं तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए निम्नलिखित किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तांबे के ट्रांसफार्मर नुकसान को कम करने के लिए किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग करते हैं? जब हमें तांबे के नुकसान को कम करना है, तो यानी कॉपर लॉस को कम करना है, तो कॉपर लॉस को कम करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, यूज स्टेप कोर अरेंज, मतलब हम उसको पट्टीदार मतलब वो सीक्वेंस बनाकर उसमें रखेंगे, फिर अरेंज करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके।
मतलब एक साथ ही नहीं लपेट देंगे तार को, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला लपेटेंगे, इसके ऊपर दूसरा लपेटेंगे, स्टेप बाय स्टेप कोर को अरेंज करेंगे, ना कि एक ही पे अरेंज कर देंगे। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ये ट्रांसफार्मर का नाम पूछा है। इस ट्रांसफार्मर का नाम आपका होगा वाई कोर ट्रांसफार्मर। इसका नाम क्या है? एयर कोर ट्रांसफार्मर। आप चित्र में देखकर इसको याद कर सकते हैं, ये कुछ बताने लायक है नहीं। उच्च वोल्टेज में वाई विच ट्रांसफार्मर इज यूज द मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, मतलब उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठापनों का मापने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? इसमें हो जाएगा विभो ट्रांसफार्मर। मतलब जब हमें हाई वोल्टेज नापना है तो हमें उसमें विभो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। जब हमें हाई करंट नापना है तो उसमें हमें हाई करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होता है, सीटी या पीटी। तो हम अगर हाई वोल्टेज नापना है तो उसमें पीटी लगाएंगे, हाई करंट नापना है उसमें सीटी लगाएंगे। तो ये आपके दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हो गए। अब हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुक ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? मतलब पावर ट्रांसफार्मर लगे ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है, जैसे ताकि उसमें नमी न घुसे। तो उसमें क्या किया जाता है, हम एक सिलिका जेल का उपयोग करना, यूजिंग अमोनियम जेली का उपयोग करना। ब्रेदर नमी को कैसे नियंत्रित किया, इसमें ये ऑप्शन निमी के हिसाब से तो दिया है डी, बट इसमें सिलिका जेल का उपयोग किया जाना ए होना चाहिए, लेकिन आप निमी के हिसाब से ही याद करिएगा, क्योंकि निमी में अमोनिया जेली का उपयोग करना बताया है। लेकिन इसमें अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो आपको इसमें सिलिका जेल पढ़ाया गया है, सिलिका जेल का उपयोग किया जाएगा। तो आप निमी के हिसाब से याद करिएगा अमोनिया जेली का उपयोग करना। तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण के लिए, अब देखो दो प्रकार के मैंने बताया था, जिसमें हमने शॉर्ट सर्किट बता दिया था, अब ओपन सर्किट आ गया। ओपन सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कोर लॉस को हम ज्ञात करते हैं। क्लोज सर्किट में क्या करते थे, ताम्र हानि ज्ञात करते थे। ओपन में क्या करेंगे, कोर लॉस को ज्ञात करेंगे। ये आपके दो क्वेश्चन पक्का है आ जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में, अब इसको रट लीजिएगा। ट्रांसफार्मर के तेल क्रैकल टेस्ट किसके निर्धारण से होता है? ट्रांसफार्मर के तेल क्रैकल टेस्ट किसके निर्धारण से होता है? ये होता है आपके मॉइस्चराइजर, मतलब नमी को देखने के लिए उसमें तेल में क्रैकल टेस्ट किया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पावर अगर ट्रांसफार्मर बनाना है तो हमें किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम कोल्ड रोल्ड ग्रेड ओरिएंटेड यानी CRGO का उपयोग करेंगे हम, ताकि हमें अच्छी हानियाँ कम हो, अच्छी मतलब एफिशिएंसी मिले ट्रांसफार्मर से, लॉसेस कम हो, इसलिए हम CRGO का उपयोग करेंगे। ये सबसे बेस्ट मटेरियल होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, जिससे हम आगे आपको वीडियो बना के देते रहें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, टेलीग्राम बता के आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, नमस्कार।